नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। भाजपा खेल गई और ये खेल उन लोगों के लिए बड़ा दुखदाई हो गया जो ये मान कर चल रहे थे कि नहीं, भाजपा ये नहीं करेगी, भाजपा वो नहीं करेगी और अब जो है बिहार एक नया इतिहास लिखेगा। देखिए, बिहार तो इतिहास लिखने जा रहा है और वो ऐसा इतिहास लिखने जा रहा है जो इतिहास महागठबंधन के पैरोकार जो हैं उनका माथा घुमा देगा। अभी तक ये माना जा रहा था कि ये जो बिहार है, और कम से कम सब राजनीतिक विश्लेषक ये मानते थे कि बिहार में भाजपा की दाल नहीं गली, लेकिन जो भाजपा वहां करने जा रही है और या आप ये कहिए कि जो वहां कर रही है, और बस अब ये जो कदम होगा, ये कदम भाजपा की वहां पैठ जमा देगा। और यही बात जो है, जो पीछे से काम चला रहा है, वो काम जिस तरह से जमीन पर दिख रहा है, उसने जदयू को और सीधे सीधे कहें कि सुशासन बाबू को बड़े परेशानी में डाल दिया। और देखिए, वो जो परेशान तो 2020 से ही है। ये जो चिराग पासवान ने जिस तरीके से एनडीए से अलग होकर और नीतीश कुमार के, या हम ये कहें कि जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे और जदयू की भद पिटा दी, उस तभी से नीतीश कुमार तो भड़के हुए हैं। और जो बची खसी कसर थी, बची कुची, उसको आरसीपी सिंह ने पूरा कर दिया। उनको अधिकृत किया गया तो पहले तो खुद मंत्री बन गए, और जब उत्तर प्रदेश में ये हुआ चुनाव के समय कि आप गठबंधन कर लीजिए, तो यहां गठबंधन नहीं हो पाए। तो इसलिए जदयू के भीतर तो घमासान था ही आरसीपी सिंह को लेकर। माना जा रहा था कि नीतीश कुमार भी नाराज है। और फिर भाजपा जिस तरीके से वहां पर सोशल इंजीनियरिंग कर रही है, उस सोशल इंजीनियरिंग ने नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा दी थी। चर्चा है, अब ये सही है गलत है मालूम नहीं, लेकिन जो लोग बिहार में, और जिनको माना जाता है कि नहीं बिहार में इनके पास बड़ी जानकारी है, बड़े ऑथेंटिक है, वो लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अभी बीच में जब धर्मेंद्र प्रधान बिहार गए थे, और यही खेल है, असल में यही इनसाइड स्टोरी है जो ये पूरा खरमंडल मचा हुआ है। इस खरमंडल मचे होने की तो धर्मेंद्र प्रधान जाते हैं, और उसमें फिर ये होता है कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान आए हैं तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उस पर भी कुछ चर्चा होगी और फिर और तमाम बातों पर बातचीत होगी। वहां कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने कहा, क्या कहा ये कि साहब ऐसा है कि ये जो लोकसभा का चुनाव होगा ना, उसमें 17 उत्तरा नहीं चलेगा जैसे पिछली बार चला था, 20 आप 20 हम, बाकी जो गठबंधन के लोग उनको अपने कोटे से दीजिए। और दूसरा ये चर्चा है कि उन्होंने कहा कि साहब आप जो है चुनाव कराइए, लोकसभा के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव कराइए। कहा जाता है कि इस बात को भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने यह मांग उठाई क्यों, खासकर विधानसभा वाली अगर बात करें तो। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि 2024 तक भाजपा शांत है, और जैसा कि हम लोग एक बात बार बार कह रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव है, वो चुनाव भाजपा को जीतना है और भाजपा उसी लिए काम कर रही है, इसलिए वो किसी का भी नखरा सहेगी। अभी उसकी प्रायोरिटी 2024 है, ये प्रायोरिटी नहीं कि आप क्या मांग रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार ने ऐसा मांग लिया कि भाजपा ने कहा कुछ नहीं करूंगा, और आपको आना हो आइए, आपको जाना हो जाइए। अच्छा, जब भाजपा ने ये कहा आना हो आइए और जाना हो जाइए, मतलब जब मना कर दिया कि नहीं विधानसभा का चुनाव तो लोकसभा के साथ नहीं होगा, तो अब आप एक चीज और समझिए कि वो क्यों चाह रहे हैं। वो समझ रहे हैं, नीतीश कुमार ये जान रहे हैं कि एक तो लोकसभा के चुनाव के बाद उनको बदला भी जा सकता है, क्योंकि भाजपा के भीतर ये बड़ी आवाज चल रही है कि अब हम सबसे बड़े भाई हैं तो हमारा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। दूसरा, एक तो ये उनको डर है, दूसरी बात यह कि उनको संभवतः लगता है कि अगर इसी लहर में, ये 2024 के चुनाव की लहर में, लोकसभा चुनाव की लहर में विधानसभा भी जीत जाए, क्योंकि मोदी के नाम पर तो वोट पड़ेगा ही, ये तय बात है। हाँ, नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में नाराजगी है अभी भी। अब आप देखिए, जो
आरजेडी ने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया, उसकी बड़ी वजह नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी रही। एक बात। दूसरी बात, आप कब तक जो है लालू के जंगल राज पर वोट पाइएगा? भाई 15 साल तो आपका भी हो गया। अब ये मतलब ये आप समझिए कि अब इतना लंबा कार्यकाल होने के बाद भी आप अभी भी उसी पर वोट लीजिएगा तो ये तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए जब 2020 का चुनाव हुआ तो उसमें ये बहुत ज्यादा नहीं चला, इसीलिए आरजेडी को ठीक ठाक सीट मिल गई। तो अब नीतीश को लगता है कि नहीं, अब लगता है चल नहीं पाएगा। तो और पीएम की लोकप्रियता जाहिर तौर पर बहुत है, तो उसी बहाने जो है ये चुनाव भी निकाल लिया जाए। लेकिन जब भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हुई तो फिर नीतीश कुमार ने अपना प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू किया, जो उनका अपना स्वभाव है कि राजद के साथ मेलजोल बढ़ने लगा। इधर राजद के साथ मेलजोल तो बढ़ाने लगे, लेकिन वो भूल गए थे कि आज जो उनके अध्यक्ष हैं उन्हीं लोगों ने कंप्लेन की थी सीबीआई को। तो अब वो कंप्लेन की थी और इधर सीबीआई छानबीन कर ही रही थी। वो पहुंच गई उनके घर कि चलो बढ़ाओ, जितनी पिंग बढ़ानी हो, हमारा क्या है, गठबंधन कर लो। अच्छा, आप देखिए कि वो इधर मेलजोल बढ़ाते हैं और मेलजोल बढ़ाकर लालू प्रसाद यादव की मुसीबत बढ़ा देते हैं, और इधर जाकर राजगीर बैठ जाते हैं और आरसीपी सिंह के नाम पर सांस नहीं लेते हैं। पत्रकार पूछते हैं तो कहते हैं आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं, सही समय बता दिया जाएगा। और इधर आरसीपी सिंह बेरंग लौटाते हैं। हालांकि चर्चा, ये जो लोग नीतीश कुमार को समझते हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार जो संबंध है उसमें वो कुछ भी हो, ठीक है, अंदर खाने जो भी चल रहा हो, लेकिन वो आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजेंगे। और आरसीपी सिंह जो दिल्ली पहुंचे हैं, वो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि आप जाइए अपना काम करिए और ये सब हो हल्ला होने दीजिए। और वहां देखिए आरसीपी सिंह भी कह रहे हैं कि देखिए 31 को नामांकन होगा ना, 31 तारीख तक करना है ना, तो उसके पहले हो जाएगा सारी बातें जो होनी है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है, फिर उसमें आप देखिए राज्यपाल को भी बुला लिया जाता है या आ जाते हैं कार्यक्रम में। दोनों तरह की बातें चल रही हैं। अब इसके बाद खूब सरगर्मी बढ़ जाती है, लेकिन इस सब सरगर्मी के बीच ये जो चर्चा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत हुई और आरसीपी सिंह को लेकर जिस तरह से जदयू के भीतर घमासान रहा, तो एक तरफ तो भाजपा ने वो जो मांग थी उसको रिजेक्ट किया, दूसरा आरसीपी सिंह को लेकर एक अलग तरह की धारणा जो जदयू के भीतर थी, और तीसरा नीतीश कुमार खुद भी कुछ मनवाना चाहते हैं, ऐसा कि हमने कल भी कहा। तो ये बात अब निकल कर आ रही कि वो चाह रहे थे कि 20 सीट, संभवतः 20 पर मान जाए, लेकिन विधानसभा वाला, लोकसभा के साथ विधानसभा, ये तो इनकार कर दिया गया है। और दूसरी चीज जो है कि इनके पास भी 9000 वोट हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनाने के लिए जरूरी है। तो इन बातों को देखते हुए ये तय था कि वो अपनी एक दो बात मनवाना चाह रहे थे। उसमें उन्होंने जाति जनगणना का सिगुफा छोड़ा, या वो जाति जनगणना वो कराना भी चाहेंगे जाहिर तौर पर, चूंकि उनकी पॉलिटिक्स ही है वही कि ये जो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं और जाति आधारित दल हैं उनकी राजनीति का दूरी भी है। तो माना गया कि नहीं, भाजपा जो है इस मामले पे तो काम नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा तो ये मानती है कि जाति जो है समाज को तोड़ती है, और भाजपा तो अगर वो जाति को मानेगी तो सवर्ण नाराज हो जाएंगे। ये था। और दूसरा उसकी अपनी आइडियोलॉजी है कि हमको सबको हिंदुत्व के धागे में पिरोना, इसलिए जाति में नहीं फंसना है। इसलिए बड़ी डिबेट हो रही थी। लेकिन हो क्या गया, भाजपा ने कहा नहीं, हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं, भाजपा इकाई करे, और 1 जून को जो बैठक होगी सर्वदलीय उसमें हम बैठेंगे और बताएंगे कैसे कैसे क्या क्या होना है। अब इसके बाद तो लोगों के होश उड़ गए, ऐसा कि अरे ये तो भाजपा ने ये क्या कह दिया। आप अगर सत्य हिंदी और असत्य हिंदी और जो तमाम इस तरह के जो लोग बाग हैं उनकी डिबेट आप देखिए, सन्न रह गए वो लोग जैसे ही पता चला कि साहब भाजपा तो कह रही है हम जाति जनगणना का समर्थन करेंगे। असल में भाजपा को लेकर जो प्रेडिक्शन हो रहा है पिछले 2014 से, आप कहें नरेंद्र मोदी के आने के बाद से, हर प्रेडिक्शन इसीलिए गलत हो जा रहा है
चूंकि ये जो सोचते हैं उसके उलट जाकर भाजपा निर्णय ले रही है, और जाति जनगणना का निर्णय लेकर भाजपा ने इन लोगों के चारों खाने चित कर दिए। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ऐसे ही निर्णय के लिए जाने जाते हैं, और वो सामाजिक न्याय के लिए आए हैं, तो वो तो सामाजिक न्याय पर उतरे हुए हैं। अब जो कुछ हो रहा है बिहार में भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग और ये जाति जनगणना का समर्थन करना, ये दो चीजें जब मिलेंगी तो भाजपा का जो बिहार का अपना एक दर्द है वो बड़े आराम से दूर हो जाएगा, और वहां भाजपा की पोजीशन बड़ी मजबूत हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। इसी वजह से भाजपा अभी उस रास्ते पर चल रही है। मेरा भी मानना है कि भाजपा ये सोच रही है कि नहीं, जो एक्सपेरिमेंट उत्तर प्रदेश में किया गया वह एक्सपेरिमेंट बिहार में करके वहां पर जो है अपनी जमीन बनाई जाए। और अब जब वो जमीन बनाने में आ गई तो तमाम सो कॉल्ड वामपंथी विश्लेषकों की हालत खराब हो गई कि उन्होंने तो एकदम तय कर लिया था, सेट इसी पे चलेंगे। लेकिन भाजपा ने इन लोगों को, आप एक तरह से समझिए कि चकित कर दिया है कि लीजिए, ये तो महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे थे और यहां भाजपा जो है नीतीश का समर्थन कर रही है। तो ये हम पहले भी कर रहे थे कि 2024 तक वो कुछ भी नहीं होगा, और नीतीश के नाराज होने की असल वजह वो हमने आपको बता ही दी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।